کرتا हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर बताएं, हमने 9th क्लास की इंग्लिश और 10th क्लास की जो इंग्लिश है इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे तैयार करनी है। तो 9th क्लास की ऑब्जेक्टिव का पेपर जो है इंग्लिश का 19 नंबर का होता है, और 10th क्लास की इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का पेपर जो है वो 19 नंबर का होता है। और ये पेपर काफ़ी टफ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बार बार कह रहे हैं कि सर इसके हवाले से कोई हमें टिप्स दें ताकि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, हमारे फुल मार्क्स आ जाएं। तो इस वीडियो को आपने तवज्जो से सुनना है, और अगर आप मेरी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। आपके ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव में से मार्क्स आएंगे। आपको मुख्तलिफ मॉडल जो है वहाँ से रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप लोगों को इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस जो हैं इंफॉर्मेशन और गैस जो है वो मिलते रहें। हमारी वीडियो बनाते वक्त पूरी कोशिश होती है कि वीडियो से बच्चों का फ़ायदा हो। तो आज हम 9th और 10th क्लास की इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पेपर पर बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में टोटल 19 मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव पेपर की कैसे तैयारी करनी है। 9th क्लास और 10th क्लास की जो इंग्लिश है, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक की किताब है उसमें 3 रिव्यू हैं। 10th क्लास में भी हर 4 चैप्टर्स के बाद, 4 लेसन्स के बाद, 4 यूनिट्स के बाद एक रिव्यू आता है, और 9th क्लास की इंग्लिश में भी 4 यूनिट्स के बाद, 4 लेसन के बाद एक रिव्यू आता है। तो ये 9th और 10th दोनों क्लासेस को जो बच्चे हैं वो तीनों रिव्यू जो हैं हर 4 चैप्टर के बाद एक रिव्यू आएगा, उसको आप लोगों ने तसल्ली से याद कर लेना है। बजाय कि आप मॉडल पेपर पर रट्टा लगाते रहें, पास्ट पेपर्स देखते रहें, उनको आप छोड़ दें। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं आप लोगों ने इस पर अमल करना है, और इंशाल्लाह आप फुल मार्क्स और अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब लाजमी होंगे। तो सबसे पहले आपने 3 रिव्यू जो है 9th क्लास के बच्चों ने भी याद करने हैं, और जो 10th क्लास की इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं उन्होंने 10th क्लास की इंग्लिश के हर चैप्टर के बाद जो 3 रिव्यू हैं हर 4 चैप्टर्स के बाद, वो तीनों जो रिव्यू हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश की किताब को हाथ भी नहीं लगाते, और वो डिफरेंट टाइप्स के जो मॉडल पेपर हैं उनसे अपनी तैयारी करते रहते हैं, और बाद में उनमें से 1-2 पॉइंट्स आते हैं और फिर उनके लिए मसला बन जाता है, और वो रट्टा लगाते रहते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना। आप 9th क्लास की इंग्लिश के तीनों रिव्यू अच्छी तरह करने हैं, और 10th क्लास के बच्चों ने 10th क्लास की इंग्लिश के तीनों रिव्यू जो हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो आप लोगों ने काम करना है कि हर लेसन की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ ग्रामर्स के एमसीक्यूज दिए गए हैं, ग्रामर से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट जो है ना वो दिए गए हैं। यानी हर लेसन जो है उसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। कोई चीज आप लोगों ने छोड़नी नहीं। आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या आप घर में अपनी तैयारी करते हैं, आपने हर लेसन की जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई चीज छोड़नी नहीं है, उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। 9th क्लास वालों ने 9th क्लास की इंग्लिश के हर लेसन के बाद जितने भी एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने 10th क्लास की इंग्लिश के हर लेसन के एंड पर जो मरूजी सवालात बने हुए हैं या ग्रामर से रिलेटेड कोई चीज़ें पूछी गई हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद हर लेसन के बाद ग्लॉसरी आती है, उसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। वो ग्लॉसरी वाले जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं आपने उनके मीनिंग जो हैं इंग्लिश में अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, और उनके स्पेलिंग भी याद कर लेने हैं ताकि स्पेलिंग वाले पोर्शन में आपको कोई मसला ना हो। बस आप लोगों ने ये 3 बातों पर अमल करना है, और इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मॉडल पेपर खरीदेंगे, अपने पैसे ज़ाया करेंगे, वहां से रट्टा लगाते रहेंगे और आपको पॉइंट्स ठीक नहीं समझ में आएंगे और आपके मरूजी में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। बस 3 बातों पर अमल करना है आप लोगों ने, और इंशाल्लाह आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1 जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं उन्होंने 9th क्लास की इंग्लिश की बुक के तीनों रिव्यू जो हैं हर चैप्टर के बाद, हर 4 चैप्टर के बाद एक रिव्यू आता है। पहला 4 के बाद, दूसरा 8 के बाद और तीसरा एंड पर आना है। ये तीनों रिव्यू 9th क्लास के वाले बच्चों ने भी करने हैं, और जिन्होंने 10th क्लास
क्लास की इंग्लिश का पेपर देना है, उन्होंने भी सबसे पहले ये रिव्यू करने हैं। उसके बाद 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने 9th वालों ने 9th क्लास की इंग्लिश के हर सबक के बाद जो एक्सरसाइज आती है उसमें से कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उन्होंने भी हर लेसन के बाद जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है उसमें से कोई पॉइंट छोड़ना नहीं, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और उसके बाद हर सबक जो खत्म होता है, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो, उसमें ग्लोसरी में एक वर्ड्स दिए होते हैं, आपने उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पेपर में जबरदस्त मार्क्स, फुल मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के मॉडल कॉपी करते रहेंगे, वहां से रट्टा लगाते रहेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मजीद इस पर आने वाले दिनों में मैं इंग्लिश का गेस्ट पेपर 9th 10th क्लास का और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर अच्छे फुल मार्क्स वाले और इम्तहानात से रिलेटेड टिप्स जो हैं वो शेयर करता रहूँगा। आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप लोगों को हमेशा अच्छी और कन्फर्म न्यूज़ जो हैं वो मिलती रहें।